हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे इस न्यू वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ई श्रम कार्ड के बारे में। आप लोग घर बैठे अपना ई श्रम कार्ड किस तरह से फोन या लैपटॉप के जरिए या कंप्यूटर के जरिए बना सकते हैं। तो आप लोगों को जैसा कि पता होगा कि ई श्रम कार्ड पहले नहीं बन रहा था। बहुत दिनों से इसका वेबसाइट बंद था, लेकिन अभी इसका वेबसाइट चालू है। तो इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आप लोग को पता चले कि किस तरह से ई श्रम कार्ड आप लोग बना सकते हैं। और एक बात कि एक भी स्टेप आप लोग मिस ना करें। तो सबसे पहले ई श्रम कार्ड को बनाने के लिए आप लोगों को अपने किसी भी ब्राउजर पे या क्रोम ब्राउजर पे चले जाना है। वहां पे सिंपली टाइप करना है ई श्रम कार्ड। जैसे ही ई श्रम कार्ड टाइप करेंगे आप लोगों के सामने इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा। इसमें पहले वाले लिंक पे आपको क्लिक करना है। हम लोग देखिए, पहले वाले लिंक पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे गो टू मेन पेज का एक ऑप्शन आप लोगों के सामने दिखेगा। गो टू मेन पेज पे सिंपली क्लिक कर लेना है। अब गो टू मेन पेज पे जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे हम लोगों के सामने ई श्रम कार्ड का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो खुल करके इस तरह से आ जाएगा। तो यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शंस दिया हुआ है, होम, अबाउट अस, स्कीम, आर्ट्स एंड रूल। तो हम लोगों को यहाँ पे ई श्रम कार्ड अप्लाई करना है, नया ई श्रम कार्ड बनाना है। तो यहाँ पे हम लोग रजिस्टर ऑन ई श्रम करेंगे। और अगर आप लोग प्लेटफॉर्म वर्कर है, जैसे स्विगी जोमेटो जैसे प्लेटफॉर्म पे, रैपिडो वगैरह पे आप अगर काम करते हैं, तो आपको यहाँ से प्लेटफॉर्म वर्कर पे जाके रजिस्टर ई श्रम करना होगा। अगर आप लोग प्लेटफॉर्म वर्कर नहीं है तो आप लोग यहाँ पे रजिस्टर ऑन ई श्रम पे आईडी बना हुआ है तो लॉगिन पे क्लिक करेंगे। और अगर आप किसी कोई सीएससी सेंटर चलाते हैं, यानी कि अगर आप एक सीएससी वीएलई हैं, तो लॉग इन फॉर सीएससी डिजिटल सेवा के थ्रू आप यहाँ पे लॉग इन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप नहीं चलाते हैं तो यहाँ पे आपको अपना खुद का मोबाइल नंबर दर्ज करना है, या अगर कोई साइबर कैफे वाले कर रहे हैं तो यहाँ पे कस्टमर का मोबाइल नंबर आप लोगों को फिल करना है। याद रहे कि आप जो भी यहाँ पे मोबाइल नंबर फिल करेंगे वो नंबर आपका आधार से लिंक होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं अपना मोबाइल नंबर फिल कर लेता हूँ। उसके बाद कैप्चा को सही से फिल कर लेना है। ई श्रम कार्ड बनाने का पूरा स्टेप देखिए ताकि आप बीच में किसी भी स्टेप को मिस ना करें, ताकि एक भी चीज आपसे छूट ना जाए। तो अब यहाँ पे कैप्चा फिल कर लेते हैं। कैप्चा फिल करने के बाद क्या बोल रहा है कि आर यू एन एक्टिव मेंबर ऑफ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, क्या आप ईपीएफओ के एक्टिव मेंबर हैं। तो अगर आप हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। उसके बाद पूछ रहा है क्या आप ईएसआईसी के एक्टिव मेंबर है, यानी कि एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के एक्टिव मेंबर हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। उसके बाद सेंड ओटीपी वाले ऑप्शन पे सिंपली हम लोग को क्लिक कर देना है। सेंड ओटीपी वाले ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे आप लोगों के सामने इस तरह का एक इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आप लोगों को अपना ओटीपी फिल करना है। तो फटाफट से हम लोग यहाँ पे अपना ओटीपी फिल कर लेते हैं। ओटीपी फिल करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे अपना कैप्चा फिल करना है। जो भी कैप्चा आएगा फटाफट से कैप्चा फिल कर लेना है। कैप्चा फिल करने के बाद ये सबमिट वाले ऑप्शन पे सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे ही हम लोग सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आप लोगों के सामने यहाँ पे आपका आधार नंबर या वर्चुअल वीआईडी नंबर आप यहाँ पे डाल सकते हैं। वर्चुअल आईडी नंबर, आधार नंबर अगर नहीं है तो आधार नंबर के ही नीचे लिखा होता है वर्चुअल आईडी नंबर। तो आधार नंबर यहाँ पे, आधार नंबर फिल करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को कैप्चा फिल करना है। कैप्चा फिल करने के बाद सिंपली सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे देखिए आई एग्री, सबमिट का ऑप्शन इनेबल करने के लिए आई एग्री वाले बटन पे क्लिक करेंगे। आई एग्री करने के बाद सबमिट वाले बटन पे, अगर आप सुनना चाहते हैं इसका कंटेंट हिंदी में या इंग्लिश में तो आप यहाँ से प्ले करके सुन भी सकते हैं।
तो सबमिट वाले ऑप्शन पे जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे, आप लोगों को यहाँ से फिर से ओटीपी वेरीफाई करना होगा। तो फटाफट से हम लोग यहाँ पे अपना ओटीपी वापस से फिल कर लेते हैं। ओटीपी दूसरा आया है। ओटीपी फिल करने के बाद कैप्चा को फिर से यहाँ पे फिल कर लेना है। कैप्चा फिल करने के बाद यहाँ पे वैलिडेट वाले ऑप्शन पे आप लोगों को क्लिक कर लेना है। जैसे ही हम लोग वैलिडेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आप लोगों के सामने इस तरह का एक इंटरफेस खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आपका नेम, एज, जेंडर सारा चीज लिखा हुआ रहेगा। उसके बाद कंटिन्यू टू इंटर अदर डिटेल्स, यानी कि आपको अदर डिटेल्स, आपको बहुत सारा डिटेल्स यहाँ पे फिल करना है। देखिए यहाँ पे पर्सनल इंफॉर्मेशन हो गया, एड्रेस हो गया, ये सारा डिटेल्स को आपको फिल करना है। तो पहले कंटिन्यू टू इंटर अदर डिटेल्स पे क्लिक करते हैं। जैसे ही हम लोग कंटिन्यू टू इंटर अदर डिटेल्स पे क्लिक करेंगे, आप लोगों के सामने ये पर्सनल इंफॉर्मेशन का रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल के आ गया है। अब यहाँ पे आप लोग का नंबर, जो भी आप लोगों ने नंबर दिया होगा, वो नंबर बाय डिफॉल्ट यहाँ पे खुल करके आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर आपके पास कोई इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर है तो आप दे सकते हैं, नहीं तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। आपके पास ईमेल है तो ईमेल दीजिए, नहीं तो आप इसको भी खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे बताना है मैरिटल स्टेटस। अगर आप मैरिड है तो यहाँ पे मैरिड लिखेंगे, नॉन मैरिड नहीं है तो नेवर मैरिड पे क्लिक करेंगे। अगर आप डिवोर्स पर्सन है तो यहाँ पे, या सेपरेटेड है तो यहाँ पे आप उसको लिख सकते हैं। ठीक है। मैरिड नहीं हो तो नेवर मैरिड पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे अपना फादर नेम, मदर नेम फिल करना है। उसके बाद सोशल कैटेगरी आपका क्या है, तो यहाँ पे मैं फिल कर लेता हूँ अपना डिटेल्स फटाफट से। फादर एंड मदर नेम फिल करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे अपना कैटेगरी फिल करना है। आप जिस भी कैटेगरी से हैं, ओबीसी, एससी, एसटी या जनरल, जिस भी कैटेगरी से है, आपको कैटेगरी यहाँ पे फिल कर लेना है। उसके बाद बोल रहा है कि सोशल कैटेगरी सर्टिफिकेट, आपका यहाँ पे कैटेगरी सर्टिफिकेट को भी अपलोड करना है। अगर आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट है तो आप अपलोड कीजिए, नहीं तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं, यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है। देखिए हम लोगों के लिए मैंडेटरी क्या होता है, ये जो स्टार मार्क आपको दिख रहा है यहाँ पे छोटा सा सोशल कैटेगरी के ऊपर, इस स्टार मार्क, जिसमें स्टार मार्क लगा होगा उसको फिल करना बहुत जरूरी है। नहीं तो उसके बिना आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगर आप दिव्यांग है तो यहाँ पे डिफरेंटली एबल्ड वाले ऑप्शन पे यस करेंगे, नहीं तो यहाँ पे हम लोग नो करेंगे। उसके बाद यहाँ पे नॉमिनी का डिटेल्स, आप को यहाँ पे अगर आप चाहें तो आप अपना नॉमिनी डिटेल्स फिल कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पे खाली भी छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे नॉमिनी डिटेल्स अगर आप चाहें तो फिल कर लीजिए, वो ज्यादा बेटर रहता है नॉमिनी का नाम देना। अगर आप चाहें तो दे सकते हैं, नहीं तो बाद में भी आप इसको एडिट करके डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे केस में नॉमिनी का नाम नहीं डालना है मुझे, तो यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे, आप लोग के सामने रेसिडेंशियल डिटेल्स का एक पेज खुल के आया। इसमें आपका यहाँ पे प्रॉपर एड्रेस जो कि आधार कार्ड पे दिया हुआ है, उस एड्रेस को यहाँ पे फिल करना है। एड्रेस फिल करने के बाद आपको यहाँ पे दो, एक करेंट एड्रेस मांगा जा रहा है और एक यहाँ पे परमानेंट एड्रेस मांगा जा रहा है। तो अगर करेंट एंड परमानेंट आपका दोनों सेम है तो यहाँ पे दोनों जगह सेम एड्रेस फिल करेंगे जो कि आधार कार्ड में आपका है। अगर आप दो जगह रहते हैं, करेंट एड्रेस आपका कुछ और है जहां आप अभी रह रहे हैं, और परमानेंट एड्रेस अगर आपका कुछ और है, तो यहाँ पे दो अलग अलग एड्रेस फिल होगा। तो फटाफट से हम लोग एड्रेस को फिल करने के बाद इसको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। देखिए जैसे ही हम लोग अपना सारा एड्रेस फिल करें, फिल करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपसे यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन पूछा जाएगा, यानी कि आपने कहाँ तक पढ़ाई की है। तो आप अगर ग्रेजुएट किए हैं तो ग्रेजुएट करेंगे, डिप्लोमा सर्टिफिकेट किए हैं तो डिप्लोमा करेंगे, और पीजी किए हैं तो पीजी, हायर सेकेंडरी, सेकेंडरी, मिडिल, प्राइमरी, जहां तक भी आप पढ़े हैं वहां पे आपको डाल देना है। तो आप लोगों को बता दें, मिडिल का मतलब होता है क्लास 8 तक, प्राइमरी का मतलब होता है 1 to 5, बिलो प्राइमरी यानी कि 1 to 5 से भी नीचे आप पढ़े हैं, लिटरेट विदाउट फॉर्मल स्कूलिंग, यानी कि आप नॉट लिटरेट यानी कि पढ़े लिखे नहीं हैं। तो आपको यहाँ पे आप जिस भी अपना जो भी आपका क्वालिफिकेशन है, क्वालिफिकेशन को सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे मैं अपना क्वालिफिकेशन को सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपका एजुकेशनल सर्टिफिकेट अगर आप यहाँ पे है आपके पास तो यहाँ पे अपलोड कर लीजिए, वो ज्यादा बेटर रहता है। नहीं है तो हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं।
आपका मंथली इनकम स्लैब क्या है, यानी कि 10,000 है, 10,000 से 15,000 है, 20,000 है, जो भी आपका मंथली इनकम होगा वो यहाँ पे फिल करेंगे। तो यहाँ पे हमारा मंथली इनकम 10,000 से नीचे है, तो यहाँ पे 10,000 एंड बिलो, इससे नीचे का ऑप्शन नहीं है। आप यहाँ पे अपना इनकम सर्टिफिकेट भी अपलोड कर सकते हैं, अगर आपके पास है, तो नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पे सिंपली सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। अब जैसे ही हम लोग नेक्स्ट पेज में आते हैं, ऑक्यूपेशन एंड स्किल्स, यानी कि आपके पास क्या ऑक्यूपेशन है और क्या स्किल्स है। तो यहाँ पे देखिए प्राइमरी ऑक्यूपेशन, आपके पास कुछ अगर ऑक्यूपेशन है, आप क्या करते हैं, तो वो यहाँ पे आपको लिखना है। यहाँ पे देखिए पूछ रहा है, आर यू वर्किंग विथ एनी प्लेटफॉर्म, क्या आप किसी प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं, जैसे कि उबर, ओला, जोमेटो, स्विगी, ईटीसी, किसी भी सॉफ्टवेयर पे अगर आप काम करते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म, तो यहाँ पे यस करेंगे। यस करने के बाद आपको यहाँ पे प्लेटफॉर्म का नंबर देना होगा, नहीं तो आप नो करेंगे, सिंपली नो करके आपको बाहर निकल जाना है। इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है प्राइमरी ऑक्यूपेशन, आपका प्राइमरी ऑक्यूपेशन क्या है। तो यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं जो भी आप, जैसे कि आप मान के चलिए कि आप सपोज यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है कारपेंटर, कारपेंटर एंड यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन आ गया, असिस्टेंट शटरिंग कारपेंटर और कारपेंटर एंड ज्वाइनर ऑपरेटिव या अदर। तो आप जिस भी फील्ड में आप थोड़ा सा भी आपको नॉलेज है तो वो यहाँ पे आप फिल कर सकते हैं। उसके बाद पूछा जा रहा है यहाँ पे वर्किंग एक्सपीरियंस इन प्राइमरी ऑक्यूपेशन, यानी कि प्राइमरी ऑक्यूपेशन में आपका कोई वर्किंग एक्सपीरियंस है तो वो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। अब देखिए अगर आप टीचर हैं, होम ट्यूटर वगैरह हैं, कोचिंग वगैरह पढ़ाते हैं, तो वो भी आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आपसे पूछा जाएगा वर्किंग एक्सपीरियंस आपका क्या है, 1 साल, 2 साल, 4 साल, आप जो भी आपका वर्किंग एक्सपीरियंस है वो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। उसके बाद यदि आपके पास कोई सेकेंडरी ऑक्यूपेशन है, यानी कि कोई और अगर आप जॉब करते हैं या काम करते हैं अपना जीवन यापन करने के लिए, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ दीजिए। अगर आपके पास इसको लिखेंगे और चाहें तो आप यहाँ पे उसके उससे रिलेटेड कोई अगर डॉक्यूमेंट फाइल है तो वो यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं। फाइल की जो मैक्सिमम साइज है वो 1 MB रहनी चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पे हाउ डिड यू एक्वायर स्किल्स, यानी कि आप अपने स्किल्स को कैसे एक्वायर किए हैं वो यहाँ पे आपको लिखना होगा। अ, आप चाहें तो इसको फिल कर सकते हैं, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है, आप नहीं भी फिल कर सकते हैं। उसके बाद सभी डिटेल्स को फिल करने के बाद हम लोग सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। जैसे ही सेव एंड कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक करेंगे, आप लोगों से यहाँ पे आपका बैंक अकाउंट नंबर मांगा जाएगा, बैंक अकाउंट नंबर और बैंक अकाउंट नंबर का, बैंक अकाउंट का में होल्डर का नेम, ये सभी डिटेल्स को आपको यहाँ पे सही सही फिल करना होगा, क्योंकि आपका जो ई श्रम कार्ड का जो पैसा होगा वो आपके इसी बैंक पे आएगा, जो भी बैंक अकाउंट नंबर आप यहाँ पे देंगे उसी बैंक पे आपका पैसा आएगा। तो यहाँ पे बैंक डिटेल्स भरने के बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू वाले बटन पे सिंपली क्लिक करना है। तो यहाँ पे मैं फटाफट से अपना बैंक डिटेल्स फिल कर लेता हूँ। अब देखिए जैसे ही आप लोग अपना बैंक डिटेल्स को फिल करेंगे, उसके बाद यहाँ पे आप लोगों के सामने आपका नाम, आधार में जो फोटो है वो फोटो, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ये सारा डिटेल्स आप लोगों के सामने खुल करके आ जाएगा। अब आप लोगों को यहाँ पे अपना प्रॉपर डिटेल्स को चेक कर लेना है एक बार। अगर कोई आपका यहाँ पे डिटेल्स गलत है तो आप यहाँ पे एडिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके उसको एडिट कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद आपका डिटेल्स एडिट नहीं होगा। तो यहाँ पे अच्छे तरीके से आप अपना बैंक अकाउंट नंबर, नेम वगैरह सभी चीज, एड्रेस वगैरह सभी चीज को आप एक बार अच्छे से चेक कर लें। चेक करने के बाद यहाँ पे कंफर्म वाले बटन पे क्लिक करें, आई अंडरस्टैंड टेक माई, ये सारा डिटेल्स जो हमने भरा है वो बिल्कुल सही है, वो यहाँ पे चेक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, आर यू एनरोल फॉर NCS, यानी कि नेशनल कैरियर सर्विस, एंड विलिंग टू ज्वाइन नेशनल कैरियर सर्विस। NCS में आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो यस करेंगे, नहीं तो यहाँ पे नो करेंगे। यस या नो को सिलेक्ट करने के बाद आप लोगों को, अगर आप लोग यस कर सकते हैं तो गवर्नमेंट जो है नेशनल कैरियर सर्विस का एक पोर्टल है, वहां पे आप लोगों को गवर्नमेंट एंड प्राइवेट जॉब्स के बारे में ऑफर आते रहते हैं और बहुत सारा सलाह वगैरह मिलते रहता है। तो आप यहाँ पे यस कर सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग चाहे तो नो भी कर सकते हैं। यस और नो को फिल करने के बाद आप लोगों को सिंपली यहाँ पे सबमिट वाले बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही हम लोग सबमिट वाले बटन पे क्लिक करते हैं, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं
कि आप लोगों का यहाँ पे ई श्रम कार्ड बन करके आ चुका है। यहाँ से आप ई श्रम कार्ड अपना डाउनलोड यूएएन कार्ड करके यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपका ई श्रम कार्ड डाउनलोड भी हो गया, और आप देख सकते हैं यहाँ पे यूएएन नंबर, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, ई श्रम कार्ड यहाँ पे आपका बन करके आ गया है। अब कंप्लीट हो चुका है आपका रजिस्ट्रेशन, तो यहाँ पे आप लोग यहाँ पे सिंपली अपना कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो फटाफट से आप लोग वीडियो को लाइक कर दें और सभी जानने वाले को शेयर कर दें, ताकि उन वो लोग भी अपना ई श्रम कार्ड बिल्कुल फ्री और मुफ्त में बना सके। ठीक है, और अगर चैनल अच्छा लगा हो, आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, तो फटाफट से सब्सक्राइब भी कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दबा के। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।